हिंदी मीनिंग क्या था? फसल। जमीन किससे मिलता है? गाँव। नहीं, देखो ध्यान से, फसल। तो फसल हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। पानी अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है, लेकिन फसल अवेलेबल नहीं है। उसको हम क्या करते हैं? उगाते हैं, है ना। फील्ड के अंदर क्या करते हैं? उसको प्रोड्यूस करते हैं उसको। जिसको भी, जिसको पता है कैसे प्रोड्यूस करना, वही कर पाएगा। किसान करता है काम अच्छे से। आप जाकर सोचो कि मैं फसल उगा लूँ, तो ऐसा नहीं कर पाओगे आप, है ना। आपको पता नहीं है क्या है करना है। फसल बीज लानी, कौन सी बीज लेके आएंगे, बीज अच्छी कौन सी है, ख़राब कौन सी है, भी पता होना चाहिए। उसको पानी कब देना है, किस मौसम में उसको बोना है, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए उतना इजी नहीं है जितना कि किसानों के लिए है। समझ रहे हो? तो किसान, आजकल किसान बनने का मन किसको करता है बताओ? किसी को किसान बनने का मन करता है? नहीं। किसान नहीं बनोगे? फिर सब किसान, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, किसान कौन बनेगा? वही तो बोल रहा, सब डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बन, किसान कौन बनेगा? फसल खरीद लोगे। तो अब तो किसान भी जरा कम होते जा रहे हैं। सब थोड़ी ना खेती करते हैं। अब सब सोचते हैं मेरा बच्चा कुछ, सब दवाई खाएंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जैसे डॉक्टर इंजीनियर जितने भी हैं, सब डॉक्टर इंजीनियर के बहुत सारे फील्ड में लोग हैं काम करने वाले। उस तरह किसान भी क्या करता है? हमारे लिए बहुत मेहनत करता है, काम करता है ना। फसल उगाता है, जो भी काम करता है, जो भी फसल उगाता है, किसके लिए उगाता है? हमारे लिए उगाता है, हम ही लोग खाते हैं। फ्री में थोड़ी देते हैं। अरे कोई फ्री में, तो हम क्या काम करते थे? फ्री में काम करते हो आप? पैसे लेते हैं ना उसके लिए। तो जब फसल उगाएगा, पैसे लगाएगा, अपनी मेहनत लगाएगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए। वो सरकार को देता है, सरकार फिर लोगों तक पहुंचाती है ना। आपको मिलता है, दुकानों पे जाता है, दुकान से फिर आपके पास आता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? एक, हाँ, ये सब घपला भी सरकार ही करती है। सब कुछ सरकार करती है। चलो ठीक है, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर फसल कैसे उगाते हैं, क्या क्या तरीके हैं, मतलब किस किस स्टेप में इसको उगाया जाता है। तो फसल की परिभाषा क्या है? किसी भी तरह का प्लांट जब, सुनो ध्यान से, किसी भी तरह का प्लांट जब एक लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे उगाते हैं। समझ में आ रहा है कि बात क्या बोल रहा हूँ? आपने एक पौधा लगाया तो उसको हम फसल नहीं बोलेंगे, 2-4 पौधे लगाए तो उसको फसल नहीं बोलेंगे। जब आपको उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया है ना, आपका 200-300 गज का प्लाट है, उसमें उगा दिया, चलो फसल हो गई वो, है ना। एक बीघा बोलते नहीं, भी बोलते गाँव में बिस्सा बोलते, बीघा बोलते हैं। तो उसके अंदर जो आप फसल उगाओगे, वो फसल क्या कहलाए, वो सॉरी पौधे क्या कहलाएंगे? फसल कहलाएगी। ठीक है, 1-2 पौधे को हम फसल नहीं बोलते हैं। समझ में आई बात? किसी भी प्रकार के प्लांट को जब एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं, हम बड़े मात्रा में उगाते हैं, बड़े तादाद पे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल में। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? क्रॉप, फसल। किसी भी तरह का पौधा। सुन, सब डेफिनेशन तुम्हें लिखवा देंगे, तुम सब पता चल जाएगी। पहले सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? बात समझ में आई? तो आपकी फसल होती है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप है? तो जनरली टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है, क्या है? टाइप ऑफ क्रॉप मतलब फसल के प्रकार। और क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मीन्स जो आप किसान खेती करते हैं हम, तो उसमें क्या क्या होता है, काम करने पड़ते हैं, पहले खेत जोतना पड़ता है ना। इसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या करते हैं, है ना। हम फसल उगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ तरीके, मतलब कि सिस्टम से काम करना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं? खेत जोतते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग, ये बता रहा हूँ, सोइंग, इरिगेशन, फिर हार्वेस्ट। इरिगेशन करते क्या करते हैं? फिर सीडलिंग भी करते हैं मेरे ख्याल से, एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। सब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम भाई? हार्वेस्टिंग, शॉर्टेज, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज और एनिमल हस्बेंड्री।
स्टोरेज स्टोरेज का काम करता है पौधे में। ध्यान से देखो, ये हमारे कुछ पॉइंट हैं, बहुत और भी पॉइंट है। एग्जांपल अरे सुन तो लो पहले, ये कुछ पॉइंट है जिनको हम पढ़ेंगे। ये सिंपली मेन पॉइंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एनिमल हाउस टाइप ऑफ क्रॉप, फसल कितने प्रकार की होती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, मतलब कि हम खेती करते हैं। प्रैक्टिस मतलब क्या क्या काम करेंगे हम इसके अंदर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन, मिट्टी तैयार करेंगे। सोइंग मतलब बीज बोना, बीज को बोएंगे। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, है ना, जब आप फसल बोते सिंचाई तो करोगे ना। उस सिंचाई करने में फिर एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में खाद और उर्वरक। हिंदी में क्या बोलते हैं, मैन्योर को बोलते हैं खाद और फर्टिलाइजर को उर्वरक। क्या इनको ऐड करेंगे मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी उपजाऊ बनेगी। हाँ, हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई भी करते हैं। उसको काटने में क्या करते हो, फसल को फिर स्टोर कर रखते हो ना, स्टोर करते हो कहीं पे रखते हो उसको, उसे स्टोरेज बोलते हैं। फिर उसका एनिमल हस्बेंड्री, ये तो हमारे प्लांट का था। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन, पशु को ही पाला जाता है ना। कोई मुर्गा पालता है, कोई भैंस पालता है, कोई गाय पालता है, कोई सुअर पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई मछली का पालन करता है, अरे कोई मधुमक्खी पालता है ना। मधुमक्खी पालन मजाक नहीं होता है। तो ये सभी जो एनिमल हस्बेंड्री में आता है। ये समझ गए सभी पॉइंट हम। टाइप ऑफ क्रॉप, मीनिंग सबको पता है इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है, फसल के प्रकार। तो दो भागों में बांटा गया इसको, कैच ए खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स। इतनी सी बात समझ में आई क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। अच्छा, खरीफ क्रॉप आपको जब फसल जो लगाई जाती है, तो इस समय कोई फसल लगाई जाएगी क्या, पता है आपको। नहीं, अभी कुछ समय तक फसल नहीं, 2 से 3 महीने फसल नहीं लगाई जाएगी। जब जुलाई शुरू होगा ना, तब फसल लगा, जब बरसात का मौसम। जो खरीफ क्रॉप क्या है, बरसात में, क्या रेनी सीजन। ये तो रेनी सीजन हाँ, ये विंटर नहीं। समय में देखोगे ना, गर्मियों में खेत खाली रहता है ऑलमोस्ट। साग सब्जी छोटे मोटे जो लगाते हैं, जो लगा सकते हैं, उस वैसे कुछ खास फसल नहीं लगाते समर में, है ना। गांव में जाओगे, जब समर में जब गांव जाओगे ना, तो आपको देखा खेत पूरे खाली खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत होती है। तो जो सिचुएशन चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए, उस टेम्परेचर में थोड़ा वो मिल नहीं पाता उनको, इसलिए वो टेम्परेचर उनके लिए ठीक नहीं होता है। तो खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन, तो जब बरसात शुरू होती है, तो आप गांव जा देते हो ना, बरसात थोड़ी खेती शुरू हो जाती है, तो बरसात में लोग मेनली कौन सी फसल लगाना शुरू करते हैं, चावल की फसल, ठीक है, जो कि जून जुलाई में शुरू हो जाता है। टाइम पीरियड क्या है, जून से जुलाई, जून से शुरू होता है लगभग विंटर तक, तो सितंबर अक्टूबर तक चला जाता है। कहाँ तक जाता है, जून जुलाई में बोया उसने, लोगों ने बोया, किसानों ने जून जुलाई में फसल बोई, और सितंबर से अक्टूबर में उसको लास्ट तक काट देते हैं। फिर अक्टूबर से शुरू होता है विंटर जो होता है आपका मंथ, अक्टूबर शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर विंटर बढ़िया से आ जाता है ना। उस महीने में राबी क्रॉप बोई जाती है, ठंडी में कुछ फसलें बोई जाती हैं। तो आपको ध्यान, ठंडी में कौन सी फसल बोते हैं, ठंडी में राबी क्रॉप, उसका कुछ नाम बताओ। जैसे गन्ना, नहीं गन्ने की फसल, भिंडी, एक आलू बोला, चलो आलू ठीक बोला इसने, प्याज, वो बोला प्याज, गेहूँ। जो मेन फसल क्या है, गेहूँ आपकी है। गेहूँ और चावल ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, बाकी तो थोड़ी कम उगाते हैं, लेकिन गेहूँ चावल अधिक मात्रा में। सब्जियाँ भी उगाई जाती है, इस बार सब्जी नहीं उगाई, सब्जी भी उगाई जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में गेहूँ और चावल, समझे। हाँ, समझ गए। सुन लो, पेडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। मेज मतलब कि जैसे कि आपने भुट्टा खाया है, मक्का जिसे बोलते हो, कॉर्न, दाल वाले पौधे, है ना, ये सबको बोया जाता है।
पाए जाते हैं। सुन लो, मेज हो गया, सोयाबीन हो गए, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या होता है? मूंगफली होती है। हाँ जी, सोयाबीन का भी पेड़ होता है। जब आप सोयाबीन खाते हो ना, इसके बीज इतने बड़े बड़े होते हैं। जब उसको गाँव में मैंने देखे हैं। पेरा जाता है, मतलब कि इसको मशीन में डाला जाता है, तो उसमें से ऑयल बाहर आता है, हाँ। तो सूख कर उतना बड़ा बन जाता है वो। भैया सरसों का टाइम उसको बॉयल का पौधा आता है ना, फूल जाता है। वो अलग कंडीशन है, छोड़ो उसको, अभी तुम ध्यान मत दो। अभी देखो सुनो यहाँ पे, तो कुछ बरसात में उगाए जाते हैं, कुछ सर्दियों में। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है? कौन कौन सी फसलें? पैडी क्रॉप, मेज, राइस, ये भी रेड इसको का है। ग्राउंडनट। हाँ, ग्राउंड नट, ये छोटी छोटी फसलें जो उगाई जाती है बरसात में। ये ऊपर वाले ये राबी प्रो खरीफ। ये जीएसपी क्या है? ETC ग्राउंड नट। GSB कहाँ लिखा है? ये हां ये पैडी लेना क्रॉप लिखा है भाई, जा। ठीक है, अब जाओ। ये हाथ हिला है। ठीक है, पैडी क्रॉप, मेज, ग्राउंड नट्स, राइस, ये सब किस में होते हैं? विंटर सीजन, सॉरी रेनी सीजन में। बात समझ में आई? अब आपका आता है राबी क्रॉप। राबी मतलब कि ठंडी, ठंडियों में फसल उगने शुरू लगाते हैं ना लोग, तो उस समय कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? अधिक मात्रा में क्या उगाते हैं लोग? ठंडी के खेत बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चना चना वेट, ग्राम पे, मस्ट। अच्छा, तो गेहूँ की फसल लगाते हैं जब लोग, तो उसमें देखो आपने देखा होगा सरसों भी लगा देते हैं, हां सरसों का है ना? भी लगाते हैं। और मटर भी लगाते, कई जगह मटर भी लगाई होती है। तो ये सब चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि वेट, जो आपको याद, वेट मतलब गेहूँ। राइस अच्छा, राइस, भाई राइस बरसात में उगता है, गेहूँ के साथ टमाटो ज़्यादा पानी नहीं पी। और टमाटो गन्ने को टमाटो, तो आप हाँ टमाटो लिख लो। गन्ना और पोटैटो जिंजर पोटैटो रुक जाओ, ग्राम मतलब मसाले, साली भी भैया सरसों का पौधा हल्दी उगता है और मस्टर्ड। सॉस या गोभी अच्छा सुन लो, बात की जाए भैया गोभी होगा ना गोभी गोभी, कॉलीफ्लावर लिख लेना। दोनों फूल गोभी और ठीक है, तो आपको देखो मार्केट में देख के पता चल जाएगा। सुनो सुनो सुनो, गर्मी में आपको मटर मिलती है क्या? नहीं बाजार में मटर देखते हो कभी मिलती है? मिलती है, लेकिन बहुत महंगी मिलती है। और वो क्या होता है गाजर। तो बहुत सारी फसलें आपको गर्मी में नहीं मिलेगी, है ना? पीस होगा क्या मटर का? आपने पी लिखा है PEAS, सॉरी। ठीक है, समझ में आया? तो ये फसलें जो होती हैं आपको कहाँ, आप सुन लो ध्यान से, आप जब मार्केट जाओगे ना, तो मार्केट में आपको देख के पता चल जाता है कि कौन सी फसलें आदि मिल, मतलब कि किसका सीजन चल रहा है। हरी फसलें देखो, जब हरी सब्जियाँ देखो ठंडी में ज़्यादा हरी सब्जियाँ आती हैं, गर्मी में आती लेकिन बहुत कम आती हैं। क्योंकि गर्मी में ये सब मटर आपको नहीं मिला गर्मी में, है ना? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका सीजन नहीं चल रहा होता उस समय। वो स्टोरेज वाले जो मटर होते हैं वो हमें ला के बेचते हैं, भैया जो अनलिमिटेड रहता है जो वो बचाई हाँ। हुई होती है। या तो फ्रीजर में रखते हैं, देखो ना बर्फ़ जमी रहती है पूरी पूरी, आपको सिर्फ मटर के बीज बेचता है वो, हमें तो भी बेचते हैं। सफल मटर जैसे बोलते हो आप, हाँ है ना? और थोड़ी महंगी भी होती है क्योंकि वो विदाउट सीजन बिक रही है। अभी देखो मटर सस्ती मिलेगी, लेकिन जैसे गर्मी आएगी मटर महंगी होती अभी 15 चली हो जाएगी। तो कुछ फसल थी, बहुत सारी फसलें होती हैं। टमाटर तो कभी भी उगा सकते हो। नहीं, टमाटर से उगते हैं, जरूरी नहीं कि आप राबी क्रॉप में टमाटो आपको जनरली ठंडी में उन्हें, ठंडी में उसको पौधा लगा देते हैं, अभी तक टमाटर निकलने लग जाते हैं, ठीक है, उगने लग जाते हैं अच्छे से। वो टमाटर जल्दी सस्ता नहीं होता। तो जो फसलें हम बोते हैं, सुनो, चलो कोई नहीं, आदि अरे हाँ सब कुछ लिख लो, आदि लिख लो, धनिया लिख लो, लहसुन सब लिख लो। याद आ रहा है या हिंदी में इस हिंदी में किस क्या लिखेंगे बताओ? वीट मतलब गेहूं पीस मतलब जो नोट कर लो, इसको हिंदी लिखवा देंगे तुम्हें, नोट कर लो। या ग्राउंड नट मतलब नहीं लिया ये मैंने रब कर दो इसको। हाँ भैया कर दो यार चलो भैया पीस पूरा होता है। अभी अभी वही हो कर दो चलो कोई नहीं, छोड़ो, देखो इसमें से बुक है, तुम बुक से नोट करना, बाकी आगे देखो। ये तुम थोड़ा तेज, ओए थोड़ा तेज हाथ चलाया करो। फिर इसमें अब पढ़ते बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप
प्रोडक्शन, जब फसल उगाना है आपको, फसल को प्रोड्यूस, सुनो, फसल को जब प्रोड्यूस करना है तो फसल को जो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए बेसिक प्रैक्टिस क्या चाहिए, मतलब कि आपको जो सामान्य जो तरीके हैं क्या क्या है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम फसल उगा सकें। पहला काम जो बोलते हैं ना, हमने लिखवाया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को है ना, यही काम है ना, सॉइल का तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, खेत जोतना कैसे करते हैं, तो मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, खेत जोत के, सुनो ध्यान से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे तैयार करते हैं जब देख लो, अब ध्यान सुनो। अब खेत में आपने फसल बो दी थी, फसल काट दी, मिट्टी वैसी की वैसी सूख, अब धूप पड़ेगी तो मिट्टी कैसे सूख जाएगी, सूखेगी ना, वो क्या हो गया, देखो अभी ध्यान देखो। तो सॉइल को पहले क्या करेंगे, देखो कई लोग क्या करते हैं, पहले इसको एक बार पानी से हल्का सींच देते हैं, मिट्टी नरम हो जाती है, फिर इसको ट्रैक्टर से जो देते हैं। पहला काम मिट्टी तैयार करना है ना, तो यहाँ सिंपल सा वर्ड क्या है, प्लफ। प्लफ मतलब क्या होता है, जोतना, क्या होता है, तो हम जब हम खेत को जोतते हैं तो उसमें होता क्या है, प्लफिंग करते हैं ना उसमें। तो पहले किसान किससे करते थे, हाथ से खनते थे, हाथ से। औजार क्या क्या है, सिक्कल हो गया, फावड़ा हो, यहाँ पे हम कस्सी बोलते हैं ना, फावड़ा बोलते हैं उसको, गांव में फरुआ बोलते हैं, ठीक है, कुदारी बोलते हैं। ये सभी क्या है, लोकल नेम है, औजारों के नाम है। हसिया होती है, काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हसुआ बोलते हो ना, सिक्कल बोलते हैं इंग्लिश में। तो बहुत सारे औजार हैं। कल्टीवेटर, ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा होता है, उसका काम क्या होता है, जोतना। तो उसके भी कई तरह के कल्टीवेटर बन गए ना, देखा होगा आपने ट्रैक्टर में कई, एक तावे जैसे बड़े बड़े प्लेट, गोल गोल प्लेट लगा होता है, वो भी जोतने के लिए बना होता है। तो पहला काम मिट्टी को तैयार करना, कि मिट्टी अगर सही से तैयार है तो आपकी फसल बोई जाएगी, आराम से बोएगी, है ना। मिट्टी को तैयार करते हैं, मतलब कि पहले इसमें क्या करते हैं, देखो सिंचाई कर देते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, थोड़ी सी नम हो जाती है, नरम हो जाती है, तो ट्रैक्टर से आराम से उसको जोता जा सकता है, किसान भी जोत सकता है। तो पहले किसानों के पास जानवर नहीं थे, है ना, तो हाथ से ही खनते थे। बुद्धि बड़ी, दिमाग बड़ा लोगों का, जानवरों का इस्तेमाल किया उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने हल बनाया। क्या बनाया, हल से खेत को जोतना शुरू किया। हल कैसा होता है आपका, कुछ ध्यान से डायग्राम देखो, कुछ इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है। यहाँ पे क्या दो बैल लगे होते हैं बेचारे, बैल तो कैसे, बैल तो बना नहीं पाऊंगा मैं बैल बस देख लो थोड़ा सा सिंह बना दूँ, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। दो बैल, तो दो बैल लगाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे इसको मतलब कि एक तरह से लकड़ी का फ्रेम बनाता है पूरा स्ट्रक्चर, जो आपका जो नीचे हल लगा होता है, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर जब वो चलता है तो मिट्टी के अंदर से धंस जाता है और वो मिट्टी को खींचते जाता है और मिट्टी अपने आप उखड़ते है ना, तो उसे जुताई कहते हैं। मतलब होता है क्या, इसके अंदर मिट्टी को उलटना और पलटना, ट्रिलिंग और पुलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना। तो मिट्टी को उलटना और पलटना क्या कहलाता है आपका, प्लफिंग कहलाता है, ठीक है। टेलिंग तो लिखवाऊंगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो। तो मिट्टी को क्या, देखो टिलिंग जो हमारा नाम है, प्लफ से क्या बना, प्लफिंग या फिर टिलिंग। इसमें होता क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इसके हेल्प से क्या करते हैं, लूजनिंग ऑफ, 11 हो गया भैया। मिट्टी को लूज करते हैं, मतलब क्या करते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल ठोस में होते हैं ना, चिपके हुए होते हैं, जब हम खेत को जोतते हैं तो क्या होता है, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं ना,
आप एक पौधा लगा दो, उसके लिए क्या करते हो, मिट्टी को खोदते हो। घर में गमला लगाते हो, गमला लगाने के क्या करते हो, मिट्टी को खोदते हो ताकि हमारा पौधा आराम से उग सके, उसकी जड़ें आराम से नीचे तक जा सके। तो हम किस लिए करते हैं, ताकि कुछ तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, बीज को आराम से ऑक्सीजन मिले और सही से वो ग्रो कर पाए, है ना। डब्बे के नीचे छेद कर तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी होता है। तो पहला काम क्या करते हैं हम, लूजनिंग ऑफ सॉइल मीन्स प्लफिंग। प्लफिंग से क्या होता है, मिट्टी हमारी लूज हो जाती है, मतलब कि थोड़े से जो पार्टिकल होते हैं अलग अलग टूट जाते हैं, ताकि वहाँ जब बीज निकले तो आराम से ऊपर निकल सके। अगर बिल्कुल टाइट मिट्टी रहेगी तो क्या बीज ऊपर आ पाएगा, तो ये ज़रूरी होता है ना। तो पहला काम ये करते हैं, चीज़ों को बोला गया है। तो प्लफ ये जो हमारा प्रोसेस है, प्लफ की हल की सहायता से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो कई लोग ट्रैक्टर से करते हैं, कई लोग किसे करते हैं, प्लफिंग ट्रैक्टर से करते हैं, हम कल्टीवेटर बोलते हैं। किसान के पास अगर पैसा है तो ट्रैक्टर से करवाता है, बड़े बड़े खेत वो आदमी हाथ से नहीं कर सकता, उसको क्या करता है, वो ट्रैक्टर की सहायता लेता है। छोटा खेत होता है, किसान खुद भी हाथ से फावड़े की सहायता से खोद देता है पूरा खेत, है ना, जो पहले के तरीके इस्तेमाल करते हैं। या फिर जिनके पास जानवर है, मीन्स बैलों की सहायता लेते हैं। पुराने देखते हैं ना, गाँव में कई किसान रखते हैं अभी भी बैल, भले ट्रैक्टर का ज़माना आ गया लेकिन बैल रखते हैं वो, ठीक है, ताकि वो खेत को जोत सकें। हाँ, पुराने समय जिसके पास बैल होता था ना, वो बहुत बड़ा आदमी था। अब तो ट्रैक्टर हो गया, जिसका ट्रैक्टर हो गया बड़ा आदमी बन गया अब। तो कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, नोट कर लेना भी। फ़ायदा क्या होता है सुन लो, मैं सब बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सुनो ध्यान से। ये सब आपको मैं टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दूँगा। जो मेन चीज़ क्या है, प्रिपरेशन सॉइल में करते क्या है। ये हुआ, खेत को हमने खेत जोत दिया, है ना। जब अच्छे से खेत जोत दिया जाएगा, आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी, जिसमें क्या करोगे आप, बीज को आसानी से बो सकोगे। अब तुम किसान बन जाओगे, अब से खेती करना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये क्या तो आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना इसके लिए। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया तुम खेती करना सीख गया, उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। घर पे जाके आप फसल लगाओ, पहले पौधा लगाओ। तुमने तो पौधा लगाने से भी क्या है, तो पौधा लगा कर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ना। कब पानी देना है कि पानी नहीं देना पड़ता। तुम गर्मी में आपने पानी दिया, गर्मी में देखते हो बहुत सारे, सुन तो लो, ओए सुनो पहले, गर्मी में बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में धूप होती है ना, तो इसलिए वो सूख जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ता है। तो छाँव में रख दो पौधों को, ज़्यादा सुबह शाम पानी दो, ताकि जो उसमें पानी रहे तो धूप को नमी बनी रहे और कम पानी सूखे, मिट्टी सूख ना पाए। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो आपने देखा, सुन लो, आपके पास बुक होगी तो बुक में का फिगर देख लेना, किसान को साथ हल में एक हो करके सुनो। ये तो हमारा सिंपली मिट्टी को तैयार करना होता है। कभी कभी क्या होता है, मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, फालतू के पौधे भी उग जाते हैं, है ना। तो उनको अभी क्या करते हैं, अलग करना पड़ता है, तब जाके मिट्टी तैयार होती है। ठीक है। तो जनरली कल्टीवेटर का नाम पता, कल्टीवेटर समझ में आया, कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर तो आपने जो डायग्राम कैसा उसका होता है, कुछ इस तरह का डायग्राम। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसमें ऐसे साफ्ट फल लगे होते हैं ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। रोटावेटर कई तरह के होते हैं, है ना। तो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे भी देखा ट्रैक्टर, कई ट्रैक्टरों में लगा होता है, कई में क्या होता है, कुछ ऐसा ब्लेड टाइप गोल वाला लगा होता है, बिल्कुल होता है ना सर के, वो भी लगा होता है। ये सब जॉइंट होते हैं। इससे भी खेत को जोता जाता है और इससे भी खेत को जोता जाता है, दोनों तरीके से खेत जोते जाते हैं। तो आपका मिट्टी जितना अधिक नॉर्मल रहे, मतलब कि जितने अधिक छोटे रहेंगे, बारीक रहेंगे, फसल उतनी अच्छी होगी। और जितने गहराई तक मिट्टी खोदी जाए, मतलब खेत जो है ना आपका, जब जोतते हैं, जितनी अधिक गहराई में जोता जाएगा उतनी आसानी से जड़ें फैलेंगी और फसल उतनी अच्छी आपकी होगी। कहानी सुनी ना किसानों के, चार भाइयों वाली कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है, जिसमें वो बोलता है कि मैंने खेत के अंदर खजाना छुपा रखा है, तो सब बच्चों से क्या करता है, खेत पूरा खुदवा देता है। फिर उसके अंदर खेत खोजे तो उनको खजाना मिलता नहीं है। नहीं भैया, फिर नहीं, सुन लो पहले, नहीं भैया सुन पहले, तो पुलिस वाला था। तो कुछ भी सुन लेता, शांत रहे।
तो उसके अंदर क्या करता, खेत जोत दिया तो खजाना उनको मिला नहीं, तो क्या कर, चलो खजाना नहीं मिला, इसके अंदर क्या करते हैं, बीज बो देते हैं। तो उन्होंने बीज बो दिया, अच्छी फसल होती है उनकी, तो फसल ही उनका क्या था, वो खजाना था। भैया वो बुड्ढे को मारेंगे बुढ़े को मारेंगे भैया मारेंगे चलो कोई नहीं। तो कल्टीवेटर देखो जान लिया, आधुनिक तरीका है ये हमारा। पहले क्या था, हल था पहले, जो जानवरों में मतलब बैलों के अंदर बांध कर खेत को जोता जाता था। अभी क्या है आपका कल्टीवेटर, ट्रैक्टरों में लगता है। इससे क्या होता है, खेत आपका जल्दी से जोत दिया जाता है ना। उसके बाद उसमें इजीली मिट्टी का टाइम बचता है आपका, है ना। कल्टीवेटर की हालत से क्या होता है, समय बचता है। ओए थोड़ा सुन ले, टाइम बचता है, जल्दी काम हो जाता है, मेहनत कम लगती है। बैल से जब हम जोतते थे खेत को तो उसमें समय लगता था, 1-2 घंटा से ज़्यादा, घंटे से भी ज़्यादा। दिनों दिन लग जाएगा। बड़ा खेत होगा तो देखो, कल्टीवेटर तो बाद में आया, पहले बड़े बड़े खेत थे, बड़े बड़े खेतों में समय ज़्यादा लग जाता था, है ना। तो इससे देखो यही सब टेक्नोलॉजी है जिसके आने से काम थोड़ा, टेक्नोलॉजी इसीलिए अच्छी है, वो हमारे काम को आसान बना देता है। आगे बढ़ चुका है। अब बहुत आगे बढ़ चुका है। भैया गाँव में भी बदले अभी भी। तो पहले बो के सब रोटी खाते थे, अब ब्रेड खाते हैं, हाँ है ना। चटनी सब सब जम भैया पहले टमाटर पहले